ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था अगले हफ्ते का बाजार और उसमें आपका हाल, अर्थात अगले हफ्ते में बाजार कैसा रहेगा और आपका हाल क्या रह सकता है, यानी आपको क्या बेचना, क्या खरीदना, कैसे करना, क्या करना, किस तरह बैलेंस कायम करना आपको, ये मतलब था। बड़ी डिटेल थी और भी कई बातें की थी। योगा प्राणायाम की बात की थी। कल संडे था ना, मतलब इसलिए इस तरह की बातें करना ठीक रहता है। दे आर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ एंड हेल्थ इज बेनिफिशियल फॉर द माइंड एंड माइंड इज बेनिफिशियल एंड माइंड इज बेनिफिशियल फॉर डिसीजन मेकिंग। ए साउंड माइंड मेक्स साउंड डिसीजन। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को देखें कृपया। देखा है, बहुत देखा है लोगों ने, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है, काफ़ी मैसेज भी आए मेरे पास और मैं उन लोगों को थैंक्स अवार्ड करता हूँ जिन लोगों ने मुझे थैंक्स अवार्ड किया है। और अब आज का बाज़ार है, अभी करीब 3:30 बज चुके हैं, बाज़ार बंद हो चुके हैं। बाज़ार निफ्टी को देखा जाए, इंडेक्स को देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स करीब करीब फ्लैट बंद हुए, लेकिन कुछ ऐसे शेयर हैं जिन्होंने ज़बरदस्त गर्मी खाई। रेल विकास निगम 15% की जंप, REC PFC ज़बरदस्त जंप। तो ये दर्शाता है कि ऑपरेटर्स कभी किसी को उठा के मचान पे बिठा देते हैं। और मझगांव डोक का शेयर, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड, ये जो शेयर हैं ये सुबह तो तेज हुए थे। इनमें 2% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते ये रेड में आ गए। दे हैव अटेंड दी रेड सिग्नल, लेकिन सिग्नल रेड नहीं है, सिग्नल तो इन पे ग्रीन ही रहेगा। अर्थात ये छोटे मोटे करेक्शंस हैं। शेयर को बढ़ना है, आगे बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। इसलिए आप बेफिक्र रहें, बाज़ार बहुत मजबूत है। कभी किसी शेयर को बढ़ाएंगे, कभी किसी को बढ़ाएंगे, लेकिन ये ज़रूर एक चिंता का विषय है। जैसे रेल विकास निगम, इरकॉन है, इनमें ग्रोथ नहीं आई और उसके बावजूद इनको हवा पे उड़ा रहे हैं और भविष्य में भी कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आती हुई इनमें नहीं लगती है। मतलब मेरे को देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले भी मैंने काफ़ी सजेस्ट किया था और मैंने ये भी कहा था कि भाई 25% प्रॉफिट को निकाल रहा हूँ। आप देखिए, 500-700 करोड़ का ऑर्डर अगर रेल विकास निगम में मिलता है तो उसको हवा उड़ा देते हैं। इसका मतलब ये, और L&T को 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है तो हिलता भी नहीं। तो ये क्या इंडिकेशन है? ये इस बात को तो साफ सुथरी इंडिकेट करता ही करता है कि निश्चित रूप से ये जो रेलवे के जो इंफ्रा कंपनियां हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, रेलवे की ये 3 इंफ्रा कंपनियां हैं, कोई ना कोई ऑपरेटर तो खेल रहा है। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखिए 8 रुपये की EPS का शेयर 65-70 के पी रेशो बताइए आप। एक इंफ्रा कंपनी, और इंफ्रा कंपनियाँ क्यों नहीं उठ रही जी? L&T से बेस्ट तो इंफ्रा की कोई कंपनी है ही नहीं। मतलब ये तो दुनिया की 5-7 जानी मानी कंपनियों में से एक है। मतलब 35 हज़ार करोड़ का एक ऑर्डर। रेल विकास के पास जितने ऑर्डर्स हैं उतने ऑर्डर तो L&T को 4 महीने में मिल जाते हैं। 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए पर मंथ के ऑर्डर मिलते हैं L&T को, और रेल विकास के पास कुल 60,000 करोड़ के ऑर्डर। अब कोई एक साहब नया ऑर्डर और मिला है, आप मान लीजिए महीने में अगर इसको 2,500 करोड़ के ऑर्डर्स और मिल जाते हैं तो 2,500 करोड़ के पीछे पूरे भी तो हो जाते हैं वो ऑर्डर से।
आप ये देखिए, ये जो भी रिपोर्टर्स हैं ये क्यों नहीं कहते हैं कि नेट ग्रोथ ऑर्डर बुक में कितनी आई। नेट ग्रोथ ऑर्डर बुक में कोई खास नहीं है, और इनको मिलते हैं 500, 700, 1000, 800, 200, 250 करोड़ के ऑर्डर। एल को मिलता है 25,000 करोड़ का ऑर्डर। 1500 करोड़ के ऑर्डर को तो वो कोई ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि आप इस शेयर को बेच दीजिए, बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ, कृपया सावधान रहें। एक्चुअली अगर मारेगा तो इंफ्रा मारेगा आपसे। इन्वेस्टर को सटोरिया कहीं लपेट ली नहीं जाए, अलर्ट रहिए आप। रिलायंस तेज हो ही रहा है। रिलायंस तो अपनी वर्थ के हिसाब से तेज हो रहा है। रिलायंस में कोई एक्सेस नहीं, रिलायंस अभी अंडर प्राइस है। रिलायंस का प्राइस इस मार्केट में 5,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो खैर ये बात अपने को करनी चाहिए। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस बारे में किसी भी तरह की, मैंने तो एक विश्लेषण किया है। क्योंकि रिलायंस के अंदर तो आप टेलीकॉम, रिटेल, पेट्रोकेमिकल, इनका 50 से कम का तो पी रेशो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। भारतीय एयरटेल का पी रेशो 113 है, और रिलायंस जो कि उससे भी बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसका पी रेशो मात्र 32 है। मतलब ये क्या मजाक, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये शेयर बाजार है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के प्रति आश्चर्य ना करें। लेकिन आपके मेरे सामने कोई भी निर्णय लेने के लिए आखिर आधार क्या हो। क्या ये जो ऑपरेटर्स के आदमी टीवी पर आते हैं या ये फंड मैनेजर आते हैं, ये तो साहब कुछ कहते ही नहीं। कुछ ऑपरेटर्स के आदमी जरूर टारगेट दे देते हैं, कितना टारगेट है, कोई शेयर तेज होती ही टारगेट दे देते हैं। तो खैर जो भी है आप देख लीजिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, कोई कंक्लूजन, जो ग्राउंड ऑफ कंक्लूजन है वो मैंने बता दिए। कंक्लूड आपको करना है जो भी है। खैर एनीवे, अब आज का विषय क्या हुआ, चर्चा का विषय क्या हुआ। आज का चर्चा का विषय होगा मिड कैप सीमेंट शेयर। मिड कैप सीमेंट शेयर मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर के दिन बदलने वाले। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया इसमें, वो लार्ज कैप पे बनाया था, खास तौर से मेरा फोकस लार्ज कैप में था उसमें। लेकिन जब बढ़त आएगी तो छोटे बड़े सब शेयर चलते हैं, और कई बार जो छोटी कंपनियां हैं जिनकी इक्विटी छोटी है, जिनका मार्केट कैप कम है, उन कंपनियों को ऑपरेटर्स के लिए ऊपर खींच ले जाना आसान होता है। ये मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि छोटी इक्विटी की कंपनियों का पी रेशो हाई क्यों होता है, वो तेज जल्दी क्यों होती हैं, क्योंकि उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, उसमें बोनस पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और अगर एक्सपांशन और कर जाए जब तो 4 चांद लग जाते हैं, डिविडेंड भी ज़्यादा मिल जाता है उसमें। परिवार छोटा होगा तो रहन सहन अच्छा हो जाएगा, थोड़ी ठीक ठाक आमदनी, और परिवार बड़ा है तो आमदनी चाहे आपकी थोड़ी ज़्यादा भी हो तो भी थोड़ा सा टाइटनेस रहेगी, लिविंग स्टैंडर्ड उतना लग्जरी नहीं होगा जितना छोटे परिवार। तो खैर अब आज चलते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की खास बात यह है कि 3 करोड़ मकान बनेंगे, गवर्नमेंट ने कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का जोर है, रेलवे पे सरकार का जोर है, हाउसिंग पे ज़बरदस्त जोर है, रियल्टी कंपनियों का माल ज़बरदस्त बिक रहा है, फ्लैट पे फ्लैट बिके जा रहे हैं, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट आए चले जा रहे हैं। अब वो कंपनियां कमाएंगी या क्या होगा लॉन्ग रन में, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो उनके शेयर भी परवान पे चढ़े हुए। रियल्टी शेयर का, किसी भी कंपनी का शेयर 1,000-2,000 रुपये मामूली बात हो शेयर की प्राइस। अब सवाल ये है कि बड़ी कंपनियां सीमेंट बेचेंगी तो छोटी बेचेंगी। सीमेंट बिकता सबका है, सीमेंट में सेल इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। 2-4 कोई नया प्रोजेक्ट लगाए, साल 6 महीना उसको पिकअप करने में लग सकता है, क्योंकि सीमेंट की जो डिमांड है वो 8% डिमांड ग्रोथ है। 8% डिमांड ग्रोथ बहुत होती है। मतलब मैं समझता हूँ कोई एकाध ही प्रोडक्ट होगा
जिसमें 8% की ग्रोथ कंसिस्टेंट ईयर्स टुगेदर से सिंस लॉन्ग ये 8% की ग्रोथ चली जा रही है। और अब तो जब सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिक्री बढ़ेगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, डिमांड ग्रोथ और बढ़ेगी। 8 से 10% अगर ग्रोथ हो जाती है ना, तो सीमेंट की शॉर्टेज हो जाएगी। 60 करोड़ टन सीमेंट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंट्री मौजूद है, 8% ग्रोथ है, 8 छंगा 48, यानी 4 करोड़ 80 लाख टन सीमेंट के प्लांट नए लगे हर साल, कैपेसिटी नहीं आवे, जब जाके तो 8% की ग्रोथ में यही पोजीशन रहेगी। सेल कोई दिक्कत ही नहीं, फर्स्ट क्लास है, वही फर्स्ट क्लास है। और अगर ये ग्रोथ 10% पे पहुंच गई तो आप समझिए टकाटक हो जाएगा काम, सीमेंट की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। और मुझे तो लगता है सीमेंट की शॉर्टेज क्रिएट होगी, और शॉर्टेज क्रिएट होगी, माल का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, फटाफट माल बिकेगा, कैश रियलाइजेशन बढ़ेगा, कंपनियों का कैश फ्लो बढ़ेगा, तो नेचुरली प्रॉफिट तो इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है। तो अब हम चलते हैं, अच्छा, सारी जो मेन प्रॉब्लम थी सीमेंट कंपनियों के पास में, वो थी एक तो पावर की और एक कोल की। ये कंपनियां ज़्यादातर कंपनियां कोल इंपोर्ट करती थी, और कोल की प्राइसें जैसे ही ऊपर होती थी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ जाती थी। सीमेंट में की कॉस्ट कंपोनेंट में 22% कंपोनेंट कोयले का है, चाहे वो पावर हाउस में कंज्यूम होता हो, चाहे वो क्लिंकर पकाने में होता हो। क्लिंकर का मतलब ये कड़ी के टाटे होते थे ना किसी ज़माने में, उसी तरह लाइम स्टोन को पकाते हैं कोयले से। तो इनॉल जो है 22 से 24%, अगर ये कंपोनेंट 18-20% आ जाता है, तो आप देखिए कि ये जो आईटी सेक्टर या एफएमजी सेक्टर को मात दे देंगी कंपनियां। ये एफएमसीजी है ही है, ये माल रुकता नहीं है, ये बनता है बिकता है, बनता है बिकता है, जितना बनाओ सब बिक जाता है। तो खुद के लाइम स्टोन है, और इनको कोयले की समस्या इसलिए हल हो गई, और कोयले की प्राइस फ्लक्चुएशन का इन पर इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा कि इनको ज़्यादातर ने भारत सरकार द्वारा ऑक्शन किए गए कोल ब्लॉक्स को इन्होंने ज़्यादातर ने खरीद लिया। कुछ चालू हो चुके होंगे कोल ब्लॉक्स, कुछ चालू हो जाएं। तो नाउ दी कोल अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम, कोल प्राइसिंग फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम इज ओवर। अब इनकी कॉस्ट जो है ना इफेक्टिव नहीं, कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा, एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। इतना ज़रूर है कि हम आज मिड कैप सीमेंट के शेयर पर चर्चा करेंगे। मिड कैप सीमेंट में, लार्ज कैप सीमेंट में ये एक फ़र्क है कि एक तो उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम आती है। एक कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, चाहे उनके यहाँ हो चाहे इनके यहाँ हो, सब तनख्वाह करीब करीब बराबर है। देखिए तनख्वाहें किसी की कम नहीं है। जो रीजनल सेल्स मैनेजर हैं, कस्टमर तक अप्रोच के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं, इंसेंटिव देने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करनी पड़ती है, वो सारा एस्टेब्लिशमेंट, इनका भी खर्चा उतना ही, उनका भी उतना ही। एक रीजनल मैनेजर जो उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, या बिहार में, या वेस्ट बंगाल में लगा हुआ है, या गुजरात में लगा हुआ है, सब कुछ, वो अब आप कह सकते हैं साहब 2-3 राज्यों का, छोटी कंपनियां 2-3 राज्यों का एक आरएम बढ़ा देगी, तो वो अप्रोच फिर मुश्किल हो गई ना। तो ये फ़र्क ज़रूर है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी कम है, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा है। फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन के रेट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रेलवे के इनके खुद के कंटेनर्स हैं, इनके पास खुद के रेल साइडिंग्स हैं, ये थोड़ा फ़र्क जरूर है। और पॉलिटिकल पावर से ये लाइम स्टोन वगैरह और है, इन चीज़ों में फ़ायदा उठा जाते हैं कुछ। दूसरी बात ये है कि जो लार्ज सीमेंट प्लांट्स है ना, अल्ट्राटेक और अंबुजा, इनका कट्टा शेयर बाजार सीमेंट मार्केट में 15-20 रुपया प्रति कट्टा ज़्यादा बिकता है, उनकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, और इनका कट्टा 15 रुपये 20 रुपये कम बिकता है। ये बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात है कि
वाइट सीमेंट और पुट्टी भी बनाती है वो कंपनी, अल्ट्राटेक बनाती है, खाली अंबुजा नहीं बनाती, जेसीसी नहीं बनाती। लेकिन जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट ये दोनों भी वाइट सीमेंट और पुट्टी बना रही, और इतनी ज़बरदस्त इनकी एग्रेसिव मार्केटिंग है उसमें कि बिरला पुट्टी को और बिरला वाइट सीमेंट का रेट घटाना पड़ा है उसको। आप पूछ लीजिए, जो 950 रुपये में 20 किलो का कट्टा आता था पुट्टी का, वो कट्टा इस समय, आज के 7-8 साल, 10 साल, 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वो कट्टा वही रेट है, बल्कि घटा है कुछ, मतलब 100-150 रुपये घटा है। तो इन्होंने बिरला जी की जो अल्ट्राटेक सीमेंट थी उसकी वाइट सीमेंट की पुट्टी की प्राइसेज को उनको घटाने को मजबूर कर दिया, इन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया। जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट के दोनों के मैनेजमेंट अलग है, नाम ब्रांड नाम तो एक ही है, लेकिन मैनेजमेंट अलग है, और ज़बरदस्त है इनका भी फायरिंग। मतलब इनका माल भी खूब बिकता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें काफ़ी माल बिकता है। गुजरात भी खूब जाता है। और जेके लक्ष्मी के प्लांट जालोर में हैं, और भी जगह लगा रहे हैं ये, मतलब कर्नाटक में भी लगा रहे हैं, और यूपी एमपी में लगा रहे हैं, लग भी गए, लगा भी रहे हैं। जेके सीमेंट की भी यही पोजीशन है, सेम नेटवर्क है। और जेके सीमेंट को तो एक सिंघानिया परिवार की एक मैडम है, वो मैनेज करती है। शी इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी एंड शी इज़ गोइंग वेल, शी इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट। महिला होते हुए भी उन्होंने ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है। तो ये तो बातें ये रही, और ये छोटी इक्विटी है इन सब की, कंपैरेटिवली छोटी इक्विटी है। मैंने मिड कैप में आज मैं उन्हीं पे चर्चा करूंगा जिनकी इक्विटी जनरली छोटी, और छोटी इक्विटी का देखिए एडवांटेज मिलता है आगे पीछे चल के। टाइम बीइंग कोई कंपनी थोड़ा बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम में आ जाए, बट इट इज़ एडवांटेजियस। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे चर्चा कर लें। फाइनेंशियल्स की बात यह है कि सबसे पहले डालमिया भारत को लेते हैं। डालमिया भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,866 करोड़। इसका फेस वैल्यू है शेयर का 2 रुपये, इक्विटी 38 करोड़ रुपये, शेयर का प्राइस आज का 1859 रुपये, टू पेड अप शेयर 1859 करोड़। बाजार ने जो इतना नंबर दे रखा है, और इसका पी रेशियो है 45.4। अब आप देखिए इसकी सेल देखते हैं, 14,691, लास्ट ईयर 13,554 करोड़ थी, FY 23 में 13,552, और 24 FY 24 की 14,691 करोड़। ग्रोथ आई 8.4%, सेल में ग्रोथ आई 8.4%। प्रॉफिट में ग्रोथ आई 853 करोड़ का प्रॉफिट आया है, लास्ट ईयर 1,079 करोड़ का प्रॉफिट था। वही मैंने बताया ना कि कोल प्राइसेज में अपसर्ज था, कोयला तेज था, इसलिए प्रॉफिट वित्तीय वर्ष 24 में घटा है। कई बार कुछ नए प्लांट प्रोडक्शन में आते हैं, 10-10, 20-20 लाख टन के आते रहते हैं प्रोडक्शन में, तो उनका जो सेल वगैरह है वो गेयर अप नहीं हो पाती, लेकिन उनका डेप्रिसिएशन ब्याज का बोझ तो पड़ ही जाता है। ये भी एक रीज़न है। EPS 44 रुपये है, और इसका प्रॉफिट -21% आया लास्ट। लेकिन इसको देख के आप अचंभित मत होइए, कोई खास बात नहीं। 15,000 करोड़ रुपए की सेल की सीमेंट वाली कंपनी की इक्विटी अगर 38 करोड़ रुपये है, तो सोने में सुहागा है। साल, 1.5 साल, 2 साल में कभी भी तिगड़े चौगड़े पैसे हो जाएंगे इसके, कभी भी हो सकते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं एजुकेशन के लिहाज से इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। अब इक्विटी टर्नओवर रेशो, इसका हाईएस्ट इक्विटी टर्नओवर रेशो है सीमेंट इंडस्ट्री में। यानी 1 करोड़ की इक्विटी पर 386 करोड़ रुपए का सीमेंट बेचते हैं। वो किसी भी सीमेंट कंपनी का नहीं है इतना ज़्यादा, छोटी इक्विटी हो गई। रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर 4.78% है, तो वो मैं समझता हूँ ये प्रॉफिट गिरा है ना, प्रॉफिट माइनस में आया ना 24 में, इस कारण से ये ROE नंबर गया है। अदरवाइज ROE कभी भी जंप कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ये खाली एनालिसिस है, इट इज़ माई लेक्चर नॉट रिकमेंडेशन। आप ध्यान से सुने इन बातों को और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, आप भी सोचें, पढ़े लिखें। ये सारी बातें यही। जेके सीमेंट सेकंड है, जेके सीमेंट, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 32,532 करोड़। शेयर का प्राइस है 4210 रुपये, इक्विटी है 77 करोड़ और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज। सेल FY 24 की 11,566 करोड़ रुपए, FY 23 की 9,720 करोड़। प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप आया जेके में, 790 करोड़ का प्रॉफिट आया FY 24 में और FY 23 में 416 करोड़ था। जबकि सीमेंट इंडस्ट्री दबी हुई थी, प्रॉफिटेबिलिटी गिरी हुई थी कोल प्राइसेस के कारण, लेकिन इसने अपसर्ज किया, ज़बरदस्त अपसर्ज किया। उसमें अपसर्ज आया है 89.9% का जंप आया प्रॉफिट में, वंडरफुल अचीवमेंट। और सेल 18.99% ही बढ़ी। इक्विटी टर्नओवर रेशियो 150 करोड़। डालमिया का 386 था, इसका 150 करोड़। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका शेयर 10 पे डाउन, उसका शेयर 2 पे डाउन, तो ये भी छोटी मानी जाएगी इक्विटी के हिसाब से। और ये सब 2.5 करोड़ 2 से 2.5 करोड़ के बीच के आसपास की इनकी कैपेसिटीज है, मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एक्सपांशन प्लान भी चल रहा है और ROE 15.9% है इसमें। सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ROE जेके सीमेंट का है, इसीलिए इसका प्राइस 42 रुपये। भाई साहब, मार्केट नंबर बहुत सोच समझ के देता है। अब चलते हैं बिड़ला कॉरपोरेशन। बिड़ला कॉरपोरेशन की मार्केट कैप 12,197 करोड़ रुपए है, इक्विटी 77 करोड़ है इक्विटी इसकी भी, और शेयर का प्राइस आज का 1584 इसकी सेल है 9,663 करोड़ रुपए FY 24 में, और FY 23 में सेल थी 8,682 करोड़। प्रॉफिट इस साल 421 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर 40 करोड़ रुपए था। और उसका क्या था कि जो इसके नए प्रोजेक्ट लगे थे ना महाराष्ट्र में, उसमें सेल नहीं आ रही थी और ब्याज और डेप्रिसिएशन तो लग रहा था, लेकिन FY 24 में ये सेल गियरअप कर गई। और इस साल जो सबसे बेस्ट रिजल्ट दिए है ना, देखा जाए तो बिड़ला कॉरपोरेशन 10 टाइम प्रॉफिट हो गया भाई, 40 करोड़ से 400 करोड़। EPS 54 रुपये 61 ये EPS हो सकता है कि अगले साल 80 रुपये भी हो जाए। नो वंडर ये जेके सीमेंट का के आसपास का मामला है। इसका भी ग्रोथ 11.29% है सेल में, और प्रॉफिट में 10 टाइम ग्रोथ। प्राइस अर्निंग रेशियो 29.4 है, लोएस्ट इन द सीमेंट इंडस्ट्री है। ये मतलब किसी का भी नहीं 29.4%, नहीं जेके लक्ष्मी का आएगा इससे कम। जेके लक्ष्मी का 21.4% है मतलब। और इस हिसाब से दिस इज आल्सो ए गुड कंपनी, अच्छी है सीमेंट की मिड कैप कंपनी में से। और इसके प्लान्स काफ़ी है, करीब 50-60 लाख टन का एक्सपांशन है, और उदयपुर सीमेंट वर्क्स की कैपेसिटी भी 40 लाख टन है, वो भी इसी की है। ये होल्डिंग कंपनी है उसकी, जेके लक्ष्मी। जेके लक्ष्मी के डाटा पढ़ लेते हैं। 10,159 करोड़ का मार्केट कैप है और 59 करोड़ की इक्विटी है, 5 रुपये फेस वैल्यू। सेल है इसकी 6,788 करोड़ रुपये, लास्ट ईयर थी 6452 करोड़ रुपये। प्रॉफिट 488 करोड़ रुपये है, लास्ट ईयर 369 करोड़ रुपये था। अर्निंग पर शेयर 40 रुपये 10 पैसे 24 की, FY 24 की। इस साल लास्ट ईयर 30 रुपये 45 पैसे थी। और प्राइस अर्निंग रेशियो 21.8, लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। सीमेंट का शेयर 21.8 पे है, ये तो बहुत लोएस्ट है भाई। और जो ग्रोथ है वो 5.20% आई है सेल में, और प्रॉफिट में 32.24% ग्रोथ है। और इसकी इक्विटी टर्नओवर रेशियो 115 करोड़, यानी इसकी जो सेल है वो 1/1 करोड़ ऑफ इक्विटी पे 115 करोड़ की सेल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.6 है,
जो जेके के करीब करीब बराबर है। मतलब ये बिरला की भी ऊपर हो जाएगी, मतलब आरओई थोड़ा सा इनका ये पिकअप और हो जाए, मतलब ये जो सेल है ना, सेल पिकअप हो जाए और प्रॉफिट थोड़ा और पिकअप हो जाए, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफ़ी बढ़ जाएगा बिरला, वही 15 के आसपास आ जाएगा, एकदम से स्प्रेड करेगा। क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट इसके बहुत शानदार आएंगे बिरला कॉर्पोरेशन के। तो जेके लक्ष्मी की और जेके लक्ष्मी जेके की मैंने बताई दिया, दोनों वाइट सीमेंट और पुट्टी बना रहे हैं, मतलब दोनों हाईली प्रॉफिटेबल आइटम, वैल्यू एडेड आइटम है ये। मतलब अब आते हैं रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट का 18,870 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 794 रुपये का आज का मार्केट वैल्यू है, इसकी प्राइस है, 1 पेड अप शेयर है और कैपिटल 24 करोड़ पे। ये भी स्मॉल इक्विटी बेस्ड कंपनी। 9376 करोड़ रुपए का इसका सेल था FY 24 का, और FY 23 की 8,157 करोड़। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट है इसका 356 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर था 315 करोड़ रुपए। EPS 15 रुपये 23 पैसे, लास्ट ईयर थी 13 रुपये 31 पैसे, और पी रेशो 52.7, हाईएस्ट इन द सीमेंट इंडस्ट्री। और ग्रोथ जो है, सेल 14.94% बढ़ी और प्रॉफिट 13.61% बढ़ा है। इसका टर्नओवर इक्विटी रेशो जो है वो 390 करोड़, यानी 1 करोड़ की इक्विटी पे 390 करोड़ का सीमेंट बेचते हैं। दैट इज आल्सो हाईएस्ट इन दी सीमेंट इंडस्ट्री। डालमिया का 386 करोड़ था, इसका 390 करोड़, जस्ट अब वो भारत डालमिया भारत। ये और भी बढ़ सकता है, इनके क्या प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आ रहे हैं, कहीं नई कैपेसिटी आ रही है। इनका 10-20 लाख के प्लांट हर कंपनी के अंडर एग्जीक्यूशन रहते ही हैं, क्योंकि सीमेंट की डिमांड है तो ये प्लान करते रहते हैं। ROE 5.06 है, इसका भी ROE थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन कोई नया प्लांट आया है उसकी वजह से ये सुधर जाए। बहुत अच्छी नामी कंपनी है साउथ की। अल्ट्राटेक से कंपेयर कर लेते हैं। अल्ट्राटेक में 47.3% का पी रेशो है, और ग्रोथ सेल 12.12% बढ़ी है, प्रॉफिट 38% है। तो आप देखिए, जेके लक्ष्मी का 32% बढ़ा लास्ट ईयर, और जेके सीमेंट का 89% बढ़ा, और बिरला कॉर्पोरेशन का 10 टाइम। तो इन वो छोटी कंपनियां भी पीछे नहीं है, मिड कैप कंपनी है वो भी पीछे नहीं है, वो भी दे आर जस्ट रेसिंग विद दिस लार्ज कैप कंपनीज। और इसका भी जो टर्नओवर इक्विटी रेशियो, ये मेरा खुद का आविष्कार है, ये कहीं भी किसी भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा खुद का मतलब इनोवेशन है। कम इक्विटी, हायर टर्नओवर मीन्स हायर प्रॉफिट, हायर एडवांटेज, हायर रिटर्न टू द इन्वेस्टर। आप कहीं भी देख लीजिए, आप राकेश झुंझुनवाला साहब हैं और दमानी जी हैं, ये छोटी इक्विटी के शेयर देखते हैं, आप कहीं भी देख लो आप। और कोई भी 5 स्टार इन्वेस्टर जो होगा ना, वो छोटी इक्विटी के इन्वेस्टर मतलब शेयर में हाथ डालेगा, मतलब खिस्ता जल्दी है, उसका फ्लोटिंग स्टॉक बाजार में नहीं होता, उसका EPS ज़्यादा आती है। वो कह देते हैं कि महंगा होता है और रेट उसका ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा फ्लोटिंग स्टॉक पर। तो 245 का इसका डेट मतलब टर्नओवर इक्विटी रेशियो, और ROE 12.3% है। तो इससे ज़्यादा तो जेके लक्ष्मी और जेके सीमेंट का है, मतलब। तो अल्ट्राटेक मैं ये नहीं कहता हल्का है, अल्ट्राटेक भी अच्छा है। मैं कहता हूँ सारी सीमेंट कंपनियाँ जो बताई है मैंने, और अंबुजा ACC है, अल्ट्राटेक है, श्री सीमेंट थोड़ा महंगा बहुत है, मतलब बियॉन्ड कैपेसिटी है। आपको 10 शेयर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये चाहिए, तो वो कोई मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है उसमें। और देखिए, ग्रोथ जो शेयर में अप्रिसिएशन आएगा ना, वो भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उतना नहीं आएगा जितना इन कंपनी में आ सकता है। इनमें अभी अप्रिसिएशन पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है। तो अब आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका वीडियो बनाता रहूँगा, आपको सब
सब जो भी मेरे में जितनी मेरी क्षमता है मैं राय मशवरा देता रहूँगा और कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।